अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुदीन हज़रात, शो के आगाज में आइए देखते हैं बाजार की रौनक। अखियां वाले तुहाडियां खैरा होण दिओ के मौला दे नाम दा गरीबां दी मदद करते जाओ। आफ्ताब साहब क्या कहने भाजी, कोट बहुत अच्छा पाया। आपको कैसे नजर आ रहा है? उसे नजर आता है, झूठ बोलता है, चोर है, उचक्का है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस, वैसे तो अफसर आते जाते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर वो बहुत सारे अच्छे काम भी कर गया है, जिनमें से सरे फहरिस्त ये था कि इनकी बेखकनी, ये जो गदागरी के खिलाफ उसकी कैंपेन थी, वो हमेशा याद रहेगी। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं मौजूदा डीआईजी ऑपरेशंस को कि वो सिलसिला जहां मुनक़ता हुआ वहीं से उसी शद्दोमत के साथ बारे दिगर शुरू करें। सर, ये पक्का काम क्यों नहीं होता है? पक्का काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कानून बन जाता है, आगे आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन इतना तगड़ा है कि उस पर अमल दरामद करवाए। आप यकीन कीजिए, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज का कानून मौजूद है। और आप इस बात का भी यकीन रखिए कि 90% अमल दरामद नहीं होता। आधा तो पुलिस की छन्नी में ही किल हो जाता है जी। जब पुलिस ज़िम्नियाँ लिखती है। हमारे यहाँ ये भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि वकील तो करते ही हैं, वकील के साथ साथ आप तफ्तीशी भी कर लेते हैं। तफ्तीशी आपको फेवरेबल विकेट बनाकर देता है। उस विकेट पर बेहतरीन बॉलिंग फिर आपका वकील करता है। और अगर फिर भी कोई कसर रह जाए तो फिर आप अपने दीगर वसाइल इस्तेमाल करते हैं। यानी ये गदागरी माफिया के सरपरस्त इतने ताकतवर हैं कि वो कानून को सरपास कर जाते हैं। ओ तो हर माफिया यही करता है। शुगर वाले यही नहीं कर रहे। ये एजुकेशन माफिया यही सब कुछ नहीं कर रहा। लैंड माफिया ये सब कुछ नहीं कर रहा। आपके कितना क्लियर है, कानून कहता है कि ये ग्रीन है, ये ब्राउन है। हाँ जी। ग्रीन को हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने दूंगा, ये कानून बड़क मारता है। हम उसका साथ देते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और इस वक्त जितनी तगड़ी सोसाइटीज आ रही हैं, सब के सब ग्रीन है। क्या प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं, जो आजकल बड़े उसके मंजूर नजर हैं, जिन्होंने हर एक को इस काम पे लगा रखा है। ये अफ्यून है डेवलपमेंट के नाम पे जी, कहीं करप्शन के नाम पे, इंसेंटिव के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे। सर, जमहूरियत के नाम पे कैसे? ये हर जमहूरी लीडर को आके बताते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बहुत सारा सरमाया चाहिए। आता मिसरा इकबाल का, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अंधाधुंध पैसा झोंकने की जरूरत है। आपके पास इतने पैसे हैं? तो जवाब मिलता है, नहीं भाई, हमारे पास कहां से आए इतने पैसे, हमने तो स्ट्रगल में सारा पैसा जाया कर दिया। पार्टी के हालात तुम्हारे सामने, अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन स्क्रिप्ट पे गौर कीजिए। पार्टी के हालात तुम्हारे सामने, हमने सारी उम्र डिक्टेटर्स का सामना किया। मिलिट्री डिक्टेटर्स एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ हम गरीब पार्टी। तो फिर या तो कंपटीशन से निकल जाओ, अगर रहना है तो वही करो जो हम बता रहे हैं। क्या करें? नंबर 1, बेपनाह पैसा कमाओ, बेपनाह पैसा। और ये पैसा नाजायज नहीं है। जमहूरियत आती है तो डेवलपमेंट होती है ना। डेवलपमेंट में एक चीज होती है कट कमीशन, एक चीज होती है किकबैक। ये सिक्का राइजुल वक्त है, कोई अचंभे की बात नहीं है। बजाय इसके कि नूरा फतेह आके तुम्हारे से किकबैक ले जाए, तो तुम क्यों नहीं लेते? अमेरिका में पार्टी फंड के नाम पे बहुत कुछ होता है। तो ये एक तरह का पार्टी फंड है। अच्छा जी, फिर उससे क्या किया जाए? इससे नंबर 1, तुम अपने हरीफ को कमजोर करोगे। नंबर 2, तुम उसके खिलाफ विलिफिकेशन की, प्रोपेगेंडा की, कैरेक्टर असैसिनेशन की, मड स्लिंगिंग की जबरदस्त कैंपेन लॉन्च करोगे। फिर है पीपल हु मैटर इन द मीडिया, एस्टैब्लिशमेंट एंड एल्सवेयर। जिस को मुमकिन हो सके, जिस तरह से मुमकिन हो सके, करप्ट करने की कोशिश करो। मेरा दिल चाहता है कि मैं वो बातें बता दूं जो मेरे कानों ने कम से कम सुन रखी हैं। कि जब एक प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया जा रहा था कि आप किन झंझटों में पड़ी हुई हैं, इस तरह नहीं होता, आप मुझे फ्री हैंड दें। और फिर मुझे याद आता है स्कार। डू यू नो द कैरेक्टर ऑफ स्कार इन लायन किंग? जी। वो कहता है हाइनाज को कि वो कुछ करो जो मैं कहता हूं, एंड यू विल नेवर गो हंग्री अगेन। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये मकाम शुक्र है कि हमारा वजीर आजम इन झंझटों में नहीं पड़ा। ये जो करप्शन वाले जी इसका क्या मतलब है? आफ्ताब साहब, अगर जान के अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ जी, अमान ही अमान है, मुझसे पूछ रहे हैं। और नहीं जी नहीं, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं तो पीटीआई के मोअज़्ज़िज़ीन से बात कर रहा हूं। जी कीजिए बात। कि अगर एक थाने में
4 कांस्टेबल्स और 1 मुंशी सुबह और शाम करप्शन करते हो तो एसएचओ कह सकता है कि मैं इस चीज से मुबर्रा हूं? बताएं। हाँ जी, मैं बरी जिम्मा हूं, बिल्कुल नहीं कह सकता। ये क्या बात है भाई? चलें कोई और बात कर लेते हैं। जी जी। आपके जो जाती मुलाजिम और पर्सनल फ्रेंड्स हैं वो लोगों से भत्ता वसूल करें तो लोग तो ये समझेंगे ना कि आप करवा रहे हैं। अच्छा, बात ये ले जा रहे हैं कप्तान की तरफ कि अगर ये सब कुछ उसकी नाक तले हो रहा है तो 2 सूरतें, या तो उसे पता है या उसे पता नहीं है। उसे पता है तो फिर वो कनाइव कर रहा है। हाँ जी। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें पता ना हो? दैट इज अनदर $1 million क्वेश्चन कि ये कैसे, जिसे ये नहीं पता कि मैं तो उसके एक एक लम्हे का रखता हूं शुमार, वाह, और मेरे हाले दिल से बेखबर कैसा है वो। ठीक है जी। तो फिर तो ये डबल जुर्म है कि खान साहब आप बेखबर भी हैं। तो साबित ये हुआ कि खान साहब को पता है ये मसलहत के तहत चुप है। अगर ऐसा भी है ना तो हर 2 सूरतों में ये ज्यादती है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इलेक्शन हार जाएंगे वो? इलेक्शन ही नहीं, खमियाजा इससे भी बढ़कर, यानी अगर खुदा न खास्ता जो कुछ महसूस किया जा रहा है, जो कुछ हमें नजर आ रहा है जी कि अंधाधुंध करप्शन कर रहे हैं पीटीआई के मंजूर नजर अफसरान, जी, उसके चीफ मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, तो फिर अगले 2, 4, 5, 7 साल नैब होगा, तारीखें होंगी और पीटीआई का लीडर होगा। यह है बदनसीबी कि जिस शख्स ने 1 रुपए की करप्शन नहीं की। एक साहब तो यूं यूं करके कहते हैं ना, एक दमड़ी की एक धेले की साबित कर दो, उधर तो साबित हो ही नहीं ना सकती, वो तो मुमकिन ही नहीं। कोई फरिश्ता आके साबित करे तो करे, ह्यूमनली ये पॉसिबल ही नहीं है कि नवाज लीग की करप्शन साबित की जाए। पीपल्स पार्टी वाले तो मजलूम बड़े हैं, उन्होंने कभी करप्शन, उन्हें करनी नहीं आती करप्शन होती क्या है, लिखनी भी नहीं आती करप्शन की स्पेलिंग क्या है। इमरान खान जिसने नहीं की वो धर लिया जाएगा और किसी और के जुर्म पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरी की वजह से कि मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला। आफ्ताब साहब वैसे साडा बड़ा दिल करता भाजी। किस चीज पे? हर चीज पे। आफ्ताब साहब साडा ब्याह क्यों नहीं हो रहा? शाबाश, को पूछी जा रहा हूँ कि में 5 लाख रुपए की जराबें सटवाई हैं, पता आपको? इस दफा कंबल हमसे लेना आपने। और कंबले से लेके आया गर्म पानी वाला कंबल, पूरा 1 साल पानी गर्म वर्ता हुआ है कर खसूसियात पकी। एकदम अंग्रेजी फिल्म शुरू हो जाती। पछतो बोल रहे अंग्रेजी कौन से है? तुम्हारी बकवास बंद होगा कि फिर वही काम हेलो, आज साडा मूड नहीं है। तुम बकवास बंद करो, असि लड़ना ही नहीं। अन्नी दन हो ये क्या कहा तुमने? पागल जाएगा, वो मारेगा फिर तुम्हें। इसने मुझको कुछ कहा? क्यों, तुम यहाँ के काउंसलर हो? ये हमारा लाख है, 5 लाख रुपए का जराबे सटवाई हैं। 1 लाख रुपए से कान ठीक करवाओ। वो तुम्हें गालियां दे रहा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। और इसका क्या मजाल है ये गाली दे? अन्नी दा बच्चा ना खच दी खच जमाने दी। ओए तेरी ये बुड़ बंद होगा ना, मैं तेरा क्या निकाल देगा अंदर से। तू नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैं तेन कहना नहीं लड़ना सी आज यार तेन मसला की है की है तेन? ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। तुसी सुनाओ, अल्लाह ने बहुत देना थानू, सब खरीद है माशाल्लाह। वेलकम, तुसी आए हो, बहुत मेहरबानी जनाब, मौला ने बड़ा देना। दे कुछ ये देखो, ओए पीछे है पीछे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम जी की हाल जे? ये देखे बड़ा तो मिस किया अल्लाह दी कसम। होर सुनाओ, ठीक हो? क्या बात है, पहले नालों भी ज्यादा कद काढ़ लिया तुसते। मैडम इन्ना कद पहले नहीं सी ਤੁਹਾਡਾ। होर सुनाओ, तुसी की खाना है? ਮੈਨੂੰ लगदा मैडम ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਏ। मैडम को खलोते ना हल्की जी ਮੈਨੂੰ भी होने लग पई है। मैडम तुसी दसो मैं कैसा लग रहा? और तुम तो जाली नाबीना हो, वैसे ही बुरे लगते हो। इन्हें क्या सी जन्ने सानू सारा आउंदा, नजर देखो, कोई मसला नहीं हैगा। ए लो दसो, कोई टेंशन है? दसो की मसला है? हाँ जी, है कोई? अन्ने लग रहा तुम? माड़ी गल सुनो, ये कितने नया? हाय हाय कितना सोना बोल रहे हो ऐसे मैडम। कट कर सो। ऐसे दी तुसी फिक्र ही नहीं करनी, पैसा साढ़े को बहुत है, यकीन करो। बस तुसी हुक्म लाउना, तानू एक साबन भी लेके देंगे। जायज जायज गल करो। तो तुसी करनी है, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ हैं। बंदा विआह करना है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन करो बहुत सैर करानी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रस्तू ले जाना। रस्तू? भैन की कहते होंगे आफ्ताब साहब? बॉस की कोई नहीं तुसा कोल? अच्छा मैडम, मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ बहुत लंबी है। क्या मतलब? गल तुसी ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਡਏ, आवाज उधरों कितों आउण ਡਈ है। ਇਹ मैडम मेरे ख्याल जिराफा टाइप ने। बॉस की तकाओ मारे की 8 घोड़ा बॉस की। 8 घोड़ा बोस की नहीं हुंदी, वो टैंक हुंदा जे। हाय कितने सोने तारे लगे।
मैडम मैं कपड़े ते ध्यान दे रहे हो, कोई अच्छा शैम्पू लवो। सस्ते सस्ते कोड दो ते 5-6 चाहिए किंसा। ये आपका 3 सूट हो गया ना, ये आया ब्लैक। मैडम प्लीज पैसे ना देना मैडम, साढ़े खाते च लिख ला पैसे अफगानी ओके जिन्ने भी ने। आओ मैडम बस तुसी आंदे रहा करो, मैनू अपना मोबाइल नंबर ते दियो प्लीज। कोई गल ले लांगे, ओ इत्थे ने खुरकंडा ने। ऐसा लगदा तुसी बहुत ही लंडा पाउंदे हो। ये 5 पेयर हो गया आपका, ये छठा है। कितने पैसे हो गए? इसका 10,000 हो गया। ओहो पैसे नु छड़ साडे खाते च लिख। पक्का बात है। हाँ जी 10,000 दी की ठीक है मैडम, आपका हो गया फिर। हो गया जी, हो गया। मेहरबानी, थैंक यू मैडम। हो और गया। मैडम कोई हुक्म लगाए आप, क्या खाएंगी आप? माशाल्लाह, क्या कहने सानू पीछे पीछे ला लिया है वे जिए नैना वालिया। सानू ओ पीछे भाई पीछे। वो चला गया, पैसे दो 10,000 रुपया। है कौन चला गया? वो मैडम तो चला गया, है कौन? और ये तो वो जागो मागो फिर रहा इधर। है शर्म तो नहीं आती तुम लोगों को? और शर्म मरम का बात ना करो, वो 10,000 रुपया दो। केड़ा 10,000? पैसे वो लो जो- पैसे इनसे। वो कपड़ा लेके गया, वो 7 सेट ले गया वो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ। जाको तुमने खुद कहेगा फगानी पैसे लिख लो, मैं देता हूँ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ देख ले तू, सन की पता जा फाड़ो नु। लिखो कहाँ से, ये 2 पैसे को अपना लाइए। पैसे को क्यों नहीं हाथ ओए, पैसे- लगाएगा? पैसे 10,000 रुपया लेना, पैसे दो हमारा। ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਨੇ। नहीं मैं तो पैसे वसूल तो कर लिए तुमने? इधर वसूल किए, ये 300 रुपया नहीं है। दिलावर दा पिसेरा लवर का वाह वाह, जा। राशाबा, अभी तुम लड़ो, ये हमारे पास है, ठीक है? बाकी पैसे दो, ये कोट पेपर। ਐ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। और वो कौन होता है बचाने वाला? तुमने कहा था कि कहते में लिखो, वो पैसे दो, इधर आओ, पैसे दो इधर। ओए इधर आओ, तू भी पैसे निकालो, इधर आओ, पैसे दो, किसने देना है? नहीं दे बच्चे तू ले 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 ले। गिरबान ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ गिरबान ਛੱਡ। और नहीं छोड़ेगा गिरे मां, तो पैसे दे मां, तो पैसे दे, ओ बड़े मुंह वाले। ਛੱਡ ਛੱਡ पैसे मसला की, तेरा मसला की है? इधर इंसान का बच्चा बनो है। की टेंशन ही। बात सुनो, हाँ जी नागी साहब की तरफ मत जाओ। नागी साहब ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ नहीं करनी, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ओए, ਰਿਹਾ। उधर आके चलो है, मैं अभी आपको इधर से उठा के ले जाएगा इधर। आगे किथे चलो? हाँ, तो इंसान का बच्चा बनो, तुमने पैसा देना नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। नागी साहब इतने दुखी क्यों हैं आज आप? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਤੋਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ। हाँ तेरे साहब दिसंबर, अभी तो महीना पड़ा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਏ, ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਵਾਹ। ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਿਆ ਐਸੇ ਬਾਜੇ। ये पंजाबी गानों में उनका मास्टरपीस है, नंबर 1। और उर्दू में कौन सा है जी? उर्दू में जिंदगी है या किसी का इंतजार। अच्छा कल गुलाम अली साहब तशरीफ लाए मेरे घर, अचानक आ गए। तो मेहमान आ रहे थे उनके साथ, वो उनके घर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम उधर जा रहे हैं आफ्ताब साहब की तरफ, कहते मुझे भी लेकर जाए। वाह क्या बात। बड़ी महफिल हुई उनके साथ, बड़ी गपशप हुई। डॉक्टर साहब आपने सॉक्स का शॉपिंग कर लिया है? डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੋ। ओए तुमको इंटरकॉम हो? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਿੰਡ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਗੁਲੈਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। तौबा तौबा, तो गुलेरी का इसने गाली दी है तुम्हें? किसने गाली दी? इसने इसके ये लाश बिछा देगा। और मैंने पहले भी समझा, गाली माली नहीं देना। इसने गाली दी। गुलेरी का बच्चा, पता है गुलेरी का बच्चा क्या होता तेरा है? की मसला है? तेरा की मसला है? तेरा की मसला है? जो भी है गुलेरी का बच्चा नहीं कहना चाहिए। गुलेरी का बच्चा बोल दिया, मैं आज तक किसी ने नहीं बोला। और समझाओ इसको, गुलेरी का बच्चा बोल दिया, और उसको समझाओ ना। बदतमीजी है। तू इथों पुत्र दुकान चुकाएगा, हुन चुकाएगा। मैं देखता हूँ कौन दुकान बंद करवाता है। मैं यार, देखता हूँ। यार, मसला है गलती हो गया तो। मसला की है दस। मैं कहता हूँ कि इंसान का बच्चा बनो तुम। फड़े नु किथे जा रहे हैं? इधर बाहर आ। मैंने तुम्हारा बहुत मेहनत कर लिया। और हाथ हो गई है। इधर बकवास की मसला है तेरा? फे मारिया, फे मारिया, अब बात फे मारे। उधर किधर जा रहे हैं? इधर आ, इधर आ, तेन दसा बनया फिरदा वड्डा अफगानी। ओए फगानी को बात नहीं करना है। की मसला है तेरा? इधर चला गया। अन्ना है आओ बेटे। इधर आना, तू सानू अन्ना समझ रहा? इधर आ। इतना हिम्मत है ना तो मुंह पे बात करो, मुंह पे मसला की मसला है? की मसला थल्ले ना मारे। किधर वाड़ी, इधर कड़ा, इधर इंसान का बच्चा है तो। बाहर आ,
ये तो मचा नहीं कर रहा ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਮਾਫੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਰੋ और नागी उधर है ये कौन है? बदमाशी बंद करो, जाओ इधर से। हाँ। दिलावर वर्ष ले बढ़ बस भाई बस, खत्म होगी लड़ाई। चलो अपने अपने घर। ओए इधर आओ, ये कौन सा लड़ाई खत्म हुआ है? बदतमीजी ना कर तेरा की ख्याल में नहीं पता तू कितने है तेरी बक बक मैंने जितना सुनना था ना सुन लिया। उठ इधर खड़ा हो। पहले छड़ इधर 10 मिनट ਓਏ ਅਫਗਾਨੀ ਹਟ ਜਾ क्यों मेरा कीमा कराਉਣਾ और इसका क्या जरूरत है तुम्हें हाथ भी लगाए? इधर आओ ना, हाथ लगा के दिखा। की 10 नहीं तेन मसला की 10 अगे किथे जा रहे हैं? तेन मैं छड़ना तो नहीं आज नहीं तू मेरे इधर आ, इधर किधर जा रहे हैं? इथे मार इथे। ओ तेरा मसला क्या है? तेरा मसला क्या है? बस कौन करी बकवास? सानू हुण साह चढ़ गया, असं नहीं लड़ सकते। चढ़ गया पैसे और यार चलो। की आपस में लड़ना कुछ चंगी गल है, छोड़ो परा की हो गया, हद हो गई है। वे ना अफगानियों ने दिमाग खराब किया है। पहला समझाया यार इन्होंने अगे और बिना वजह बदमाशी है। ये बहुत घटिया इंसान है ये। क्या कौन तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। मेरे ना तमीज ना रहना, मैं उड़ के टक्कर मार देना। और तू उड़ के दिखा मुझे, उड़ के दिखा। की मसला उड़ के दिखा। की मसला तेरा है? क्या मसला है? इधर क्या? इधर Khatun Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Khatun Hazrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन कैरेक्टर्स ने। हमारे साथ अर्नब गोस्वामी मौजूद हैं, 2 किसान भाई ईस्ट पंजाब से आए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, और डमी म्यूजियम से आए जनरल जीडी बख्शी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। की हाल है भाजी? ठीक है गयो? मैं ठीक है जनजोत सिंह। हाँ जी जरनैल सिंह भाजी। खुश है गयो? कादे खुश है? वो ਤੁਹਾਡੀ फेवर च बिल आ गया है, आपकी डिमांड्स मान ली गई हैं। गल्ला जी मन्ने ना, हजे पेपर तो नहीं ना जारी होए, नोटिफिकेशन कितने देने? हाँ बाकी अभी काम कच्चा है। हाँ जी आप क्या कहते हैं? बिल्कुल काम कच्चा है एंड रेस्ट एश्योर्ड ये कच्चा ही रहेगा। क्या सैडिज्म है इसके अंदर। कच्चा तो कच्चा रहे, असी नहीं उड़ते फिर उतो। 600 मर गए, 6000 भी मरेगा तो हु केयर्स। अब वेला 84 वाली गल्ला करते फिर। बेशर्मी की बातें कर रहे हो आप। ओए इसको भी शर्म आनी चाहिए। स्वामी को तुम्हें मरना याद नहीं है? स्वामी कौन है हमें? गोस्वामी। स्वामी नहीं है, गोस्वामी है। गोस्वामी अपनी जुबान बोलो तुम। शाबाश शाबाश जवाना, अब पंजाबी लगाई। जीडी बख्शी, जीडी बख्शी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो उठ के उसको लात क्यों नहीं मारते? तुम मारो, तुम्हारी लत है नहीं। जीडी बख्शी यू आर अ सोल्जर। ये बाबा फौज ही करदा की रहा? ये तो मैं दसो। ये मैं लगता टैंक का ढक्कन में जाके पैसे मंगता सी। साहब साहब, ये जो आपकी हुकूमत सिखों को हलाशेरी दे रही है, ये आपका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। जीडी बख्शी, हाँ। ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इनको देख लेने दीजिए। इसी तरह कश्मीरी भी देख रहे हैं ख्वाब पिछले 73 साल से, बट नोबडी केयर्स, नो वन। यस, और साहब हम लड़के दिखाएंगे। क्यों लड़ाई? हम लड़ेंगे। लड़ो। क्यों है बाबा जी? अर्नब, जीडी बख्शी, हमले का वक्त होता है। अच्छा गन लोड करके क्या कर लेंगे आप? अरे मारेंगे, वहां जहां देखते रह जाओगे। आओ मारो 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 आओ। मैं अपनी गोली जाहिर नहीं करूंगा। लड़ना है तो आइए साहब, आइए। और 65 में कौन सा सांप निकाल लिया था? अरे चुप करो, लाना तुम पे। जीडी बख्शी इनको छोड़ दीजिए, इनको गोली की जरूरत नहीं है। अभी जो वीर चक्र अभिनंदन ने कर दिया है, आपने देखा था पिछले दिनों, वी सेलिब्रेटेड इट। शर्म करो, झूठ पर बेस करके अब नेशनल अवार्ड्स दे रहे हो। तो कौन किस झूठ पे? ओ यार तुम्हारा माशरा मुजस्सम झूठ है, पहम झूठ है। ठीक है वो बेचारा सोल्जर था, खड़ा था यूं अकड़ के, हालांकि उसका अंदर पानी पानी हो रहा था कि मैं तो जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उसकी शान में वो कसायद पड़े जा रहे हैं कि इसने रात की तारीकी में पलट कर, लपक कर, झपट कर F-16 के साथ ये किया, JF-17 थंडर के साथ ये किया। कैसे बेशर्म लोग हो। तो तुम्हें नहीं पता कि अब एक एक चीज सामने आ जाती है। फोरेंसिक्स भी कोई चीज है। साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? बस
ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਤੋਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ कैसा लग गया फिर इत्थे ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਫਿਰਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ अच्छा कुछ सरदार ओपन माइक कैफे पे पहुंचे हुए थे ਹਾਂਜੀ और मुझे तस्वीरें भेज रहे हैं धड़ाधड़ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਡਈ ਇਸ ਤੇ ਆਪ ਲੱਭਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ मैं लेके जाऊंगा तो ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ माशाल्लाह पिज्जा बेहतरीन साडा नंबर 1 पिज्जा ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ कवाली देखी सी ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਗਾਇਆ कमाल बहुत शानदार बहुत आला जीडी बख्शी साहब आप पिज्जा खाएंगे नहीं साहब मैं दुश्मनों का पिज्जा नहीं खाता। फैंटास्टिक टी आपकी खाला की थी ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ हाँ ओ गुरमीत है साडा ਹਾਂ यार। ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਲੰਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਅਸਲ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਰਨੈਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨੱਚਦਾ ਜੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਭੰਗੜਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਨਾਲ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਸਾਵਨ ਓਏ ਹੋਸ਼ਕਾਰ ਓਏ ਜਵਾਨਾ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਓਏ ਅੱਛਾ ਸਾਲੇ लंगी और रखे थे ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤੀ ਡਰਾਮਾ अच्छा वाह ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਜ਼ ਥੀਏਟਰ ਚ ਸ਼ਕੀਲ ਚੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਾਲ वो जफरी किधर होता है वो लापता हुआ है ਉਹ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਇੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਕਰਦਾ जितनी स्पीड है ना उसकी वो जा सकता है ਅਸੀਂ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ भाई बहुत स्पीड है उसकी ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ कल्ले उसके नहीं उसके साथ वो जो दूसरा होता है ना वो ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ नहीं काफी बड़े मुंह ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਥੱਕੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਜੇ अच्छा जी हमारे साथ इत्तेफाक से लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से सिद्धू पाजी अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम भाई 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो तुम की हाल है पाजी की हाल है तोड़ा ठीक है क्यों मैं क्या भाई जी शेर तो पूरा होने देते ये आपने बिल्कुल बीच में ऐसी मोदी की तरह टांग अड़ाई है लेकिन खैर आप हमारे जिगर हैं आप हमारे वीर हैं खटक ठोको ठोको ताली भाई सिद्धू पाजी आप एक फेल्ड क्रिकेटर थे उससे भी ज्यादा फेल्ड पॉलिटिशियन थे ओए सिद्धू भाई ने एक जुर्रत आप और करें सिद्धू पाजी आप इसकी बात पर कान मत धरिएगा इसकी आदत है ये करने पे मजबूर है मैं नवजोत सिंह सिद्धू से बात नहीं करना चाहता मिस्टर आफ्ताब इकबाल मैं आपसे बात करना चाहता हूं लो जी पर मैं बात करना चाहता हूं भाई आफ्ताब भाई शेर वही रह गया और ये खास शेर है अर्नाब के लिए अर्नाब लो भाई अर्ज किया है लाना था भाई ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ अच्छा आपने इमरान खान को बड़ा भाई कहकर इस बेचारे की दुम पे पैर रख दिया ओ आफ्ताब जी इमरान मेरी जान है मेरा यार है मेरा बेली है तो फिर उस मुल्क की शहरियत ले लो आप गो बैक टू पाकिस्तान गो बैक टू पाकिस्तान वो केड़ा गो टू पाकिस्तान पाकिस्तान ते असी को दो असी एक ही हैं सारे भाजी मैं एक और बात आपको बताऊं जी जी वीर जी बताएं बताएं क्या बात है आप वहां बैठे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ना कपिल शर्मा के साथ वो भी हमारा भाई है वीर है हमारा लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं आपको बहुत पसंद करता था और उस वक्त आप मेरे दिल में नहीं रहते थे सिर्फ क्रिकेटर के तौर पे ना क्या अच्छे ओपनर थे आप फिर आप बड़े स्मार्ट थे टॉल हैंडसम आपने एक खब्बे हाथ से कैच पकड़ के ना मेरा दिल जीता हुआ आपको पता नहीं भाईजान आपको वो भी याद है मुझे तो वो भी याद है जब आपको वकार यूनुस भाई 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 कोई बात नहीं होगी बस हो गई वकार यूनुस ने बड़ी प्यार से मोहब्बत से आपको 0 पे आउट किया तो गुरु वकार आउट करे 100 बार आउट करे मोदी से कहो आउट करके दिखाए और ये जो गधा है ना जो मेरे साथ बैठा है ऐसी गल होंदी पई अच्छा जी बात पूरी करें हाँ जी तो मैं क्या कह रहा था आप कह रहे थे मोदी से कहो आउट करके दिखाए हाँ और इस गधे से जो साथ बैठा है इसे कहो शाउट करके दिखाए मैं यहाँ बैठा हूँ ठोको ताली वाह वाह थैंक यू वेरी मच सिद्धू पाजी बहुत शुक्रिया और लेकिन आफ्ताब भाई चलते चलते जीडी साहब से थोड़ी बात कर लूं
जी जी जी, जीडी बख्शी से जनाब जी, प्लीज करें। और जीडी साहब, हाँ, और जीडी साहब, हाँ, भाई जीडी साहब आपको आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, उन्हें आवाज आ रही है, बोल रहे हैं। मुझे क्यों नहीं आ रही? और जीडी साहब, लो भाई, लगता है मेरा माँ खराब है, रब रखा जी। अच्छा पाजी, एक बात बताएं। हाँ जी। कि अगर गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स मान लेती है, ये जो कॉरपोरेट सेक्टर को आपके ऊपर ला के बिठाया जा रहा था, फिर जो सब्सिडी के इश्यूज थे, सब्सिडी ख़त्म की जा रही थी, अगर गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों से यू टर्न ले लेती है तो फिर भी 29 वाली मार्च आप करेंगे? हाँ जी, जिन्नी देर तक कोई लिखत पढ़त नहीं होती ना, ਅਸੀਂ नहीं जे मनना। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ मोदी। मोदी से ज्यादा धोखेबाज मोदी की गोदी है। अरे और जो उसमें बैठे हैं, तौबा। You must be looking at me. बाकी बड़ा प्यार मिलिया बई, हर बंदे ने बड़ी इज्जत की, पैसे कोई नहीं लेता इतने। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? क्यों की गल साडी लत है नहीं, साढ़े मेहमान हो, दोस्त हो। ओ यार प्राहुणे तो है, लेकिन फिर पैसे तो लो साढ़े को। नहीं है, भी पैसे लिए, जो चीज लिए, माना जुतियां लिए, पैसे नहीं लाए। हम जाएंगे अमृतसर, आप पैसे लेंगे हमसे? जी। आपकी टांगे टेढ़ी हैं या? मुझे बचपन में पोलियो हुआ था। अर्नब, जीडी बख्शी, मेरी टांगे दबाओ। बख्शी, इतने बड़े मेरे हाथ नहीं है, मैं कैसे दबाऊं? और वैसे भी ये मेरा काम नहीं है। दबाओ। मोदी जी क्या, आई एम सुपीरियर टू यू। जो काम मैं कर रहा हूं आप तो कर चुके। अंडरस्टैंड नाउ। अर्नब दबाओ, मेरी बात सुनिए। अरे दबाओ। नो 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 नो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। अरे पकड़ो मत, छोड़ो, दबाओ। अरे साहब, मैं क्या करूं अब? अरे नहीं, पैंट फटने वाली है। अर्नब छोड़ो। चलो छोड़ दो। Kadin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जियो रूबा। खबर है कि अपने दांतों से महबूबा के लिए हार बनाने वाला शख्स मंजर आम पर आ गया। सर ये कहाँ का वाकया है? कायरा। सर बगैर दांतों के वो कैसे रहा होगा? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई कि एक आदमी ने हार उठा रखा है जो फजूल से मोती उसमें जड़े हुए हैं, और वो इनफैक्ट उसके दांत थे। सर किस उम्र का? यंग है लड़का, तो हो सकता है उसने, जैसे लेजेंड, अब इसके पीछे क्या है डिटेल तो नहीं, उसने कहा होगा मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी, या उसने कहा होगा तुमने कभी अपने दांत देखे हैं? कोई ना कोई मुहावरा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी। ऐसा इडियट था, अपने दांत शांत तोड़वा के उनको हार में परो के हाजिर खिदमत हो गया। उस लड़की ने उससे इस बिना पर रिजेक्ट कर दिया कि ये पागल है। उसने फिक्रा जो कहा, जो पुलिस को उसने रिपोर्ट किया कि ये मुझे रिटार्ड लगता है, ये नॉर्मल है ही नहीं, कोई नॉर्मल बंदा ही कर सकता है अपने सारे दांत तोड़वा के ले। उसके इश्क को उसने पागलपन कह दिया। ये महिवाल के इलाके से बोला है भाई, उसने भी ये हरकत की थी आप जैसी। उसने कबाब खिलाए थे अपनी रान से काट के। सबसे अहम बात तो ये कि उसने हराम खिलाया अपनी महबूबा को। ये जलीलो रुस्वा होता रहा उस एक औरत की खातिर, जबकि ये समरकंद का शहजादा था, एक बहुत तगड़ा बिजनेस, एक पूरा ट्राइब छोड़ के आया, और अल्टीमेटली देखो उसकी भी जान ले ली और खुद भी हर चीज से गया। अच्छा जी, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक आदमी ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनाया था, छोटा सा 4 कमरे का, लेकिन वो सामने से बिल्कुल ताजमहल लगता था। ये आउटलुक ताजमहल। हाँ जी, वो 30-35 लाख रुपए के साथ उसने बनाया था, लेकिन उसके लिए वो जमा पूंजी थी उसकी, वो कुल कायनात यही थी। इंडियंस ताजमहल नहीं कहते, ताज कहते। ताज। आगरा में द वर्ड इज ताज। हम ताज जा रहे हैं। ताज गए हो? सर आप तो ताज गए हैं। कभी आगरा गए? नहीं, मैं कभी आगरा नहीं गया। अब जिस बंदे ने कान कटिया सी, वो बड़ा आदमी सी। वैन गॉग बहुत बड़ा पेंटर था। नहीं, वैसे वैन गॉग के बारे में तो है, वो वैन गॉग बाकायदा पागल था, इसने कान काट कर, जिसने तारीफ की लड़की ने, उसने कहा कि तुम्हारे कान बड़े खूबसूरत मुझे लगते हैं। कान 2-3 बार जब उसने कहा तो पता नहीं वॉशरूम गई या किधर, तो इसका कहीं से ब्लेड मिला। इसने जब तक वो आई उसने देखा ये क्या कर रहा है, उसने कान काट के कहा ये लो, तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है तो मेरी तरफ। इससे सिर्फ एक चीज साबित होती है कि वो पागल था। ये वैन गो तुहानू पता मरिया भी इंजी, सारियां कुड़ियां आ के नहीं तेरे बाजू बहुत अच्छे ने, बाजू ला के देता
अरे क्या कहने तुम्हारा दूसरा बाजू अखीर ते साला इन्ना रह गया। एक शख्स था जिसने अपनी मोहब्बत में आकर ना, इश्क में आकर अपने ये सारे दांत जितने हैं इनको ग्राइंडर के साथ नोकीले कर लिया। और पता है किसके साथ इश्क था उसे? छिपकली के साथ। डेजर्ट लिजर्ड होती है ना जो बड़ी, जिसके दांत होते हैं, जी। जैसे मॉनिटर लिजर्ड है। मॉनिटर लिजर्ड बहुत खौफनाक चक होता है उसका। ये जो बड़ी गो होती है, गो, वो इससे भी तवील, इतनी बड़ी होती है। वैसे बड़े लोग ऐसी ऐसी मकरूह हरकतें कर रहे हो। जी जी, देखो ना, उसने अपने आप को लिजर्ड के दर्जे पे, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तुम रेप्टाइल बन गए और तुमने कैसी बगावत की अल्लाह। जनाब पागल तो याद आया, मैं पिछले दिनों गया अपने बच्चे के साथ शॉपिंग करने अनारकली। गड्डी चो निकलिया जनाब, एक बाबा जिहा सी दरमियानी जी उम्र दा, उनके हाथ ही समोसा ते एक थैला सी। मौत समोसा देख के तो वैसे ही फौत हो जाते हैं। ओए हाँ, उन्हें मैंने वेखदिया सब तो पहले समोसा लुकाया। नहीं, मैनू कहंदा खाना ही। मैं कहा नहीं बाबा जी मेहरबानी। मैनू कहंदा एक गल ते दस, तू पागल ते नहीं, तू समोसे नो कर रहे? मैं क्या बुजुर्गों पूछो, कहंदे तू चिड़िया करते नहीं हुंदा एज बांदर। मैं बड़ा हैरान होया, मैं क्या फजूल जी गल कर दी थी। तो मैं उतों मैं कहा नहीं बाबा जी, मैं अगे निकल गया। अगे एक दुकान चले गया, उत्थे चीज़ां चूज़ां वेखन लग पे, बच्चे दियां पैंटां जैकटां। वो फिर उत्थे आ गया बाबा, मेरी नज़र पई तो बाहर खलोता ते मैनू इशारे करे इंजन समोसा खा के। वो जनाब शॉपिंग मैनू लगा खलर जिहा पै रहा। मैं फिर कोल चला गया। मैं कहा बाबा जी की गल है, तुहानू की मसला है? मैनू कहंदे वो गल दा जवाब नहीं दिता तुसी। मैं कहा केड़ी? अहे ओ तुसी चिड़िया कर नहीं हुंदे। रंगीला साहब, बोर करने के अलावा है कोई आइटम? आहा, अच्छा, सबसे ज्यादा विगरसली पता है कौन बजा रहा ताली? रंगीला। इंतकाम ले रहा है। अच्छा सर, समोसे के बारे में आज भी आपके नजरियात वही हैं कि बेस्ट समोसा जो है वो उकाड़ा? ओह यस, ओह माय गॉड, उकाड़ा का समोसा बिला शिरकत गैर शहनशाह है समोसों का। ये उकाड़ा के समोसे के कैलिबर का समोसा एक हुआ करता था, अब नहीं है। अनारकली में वो गली जो चाचे हीरो वाली गली थी ना, ओल्ड बुक्स आपने देखी होगी, उससे एक गली उरे, उसमें पठानों की 2-3 दुकानें थी। बड़ा वाला समोसा, छोटा समोसा, कीमे का भी, आलू का भी, बड़ा ही कमाल समोसा, वो नंबर 1 था। फिर आलू का समोसा उसके कैलिबर का रीगल से, क्या बात, वो FH पिटमैन के बिल्कुल साथ। जी जी, बहुत अच्छा टेलर था वो। लेकिन सर ताज सिनेमा वाला भी, ताज सिनेमा वाला भट्ट का और दूसरे भट्ट साहब का, ये दोनों भट्ट साहब जो है ना, वो बड़ा कद्दे आदम समोसा है, लेकिन उसमें बिस्किट ज्यादा मजे का है। उसका जो क्रस्ट है, अंदर जो वेजिटेबल है, वो उस कैलिबर की नहीं। ये सर्दियों की काफ़ी ऐसी डिशें जो याद आती रहती हैं, जैसे गाजर का हलवा, दाल का हलवा, समोसे, ये काफ़ी फास्ट फूड वगैरह। फास्ट फूड खाकर फास्ट फूड ना खाकर, हाँ वही पिस्ते बादाम, ये वो पिस्ते बादाम और दाल का हलवा सर। हाँ हाँ, तो सर जी गल बदल दे हुण, अल्लाह दंदा वाले पासे आ जाओ को। ये जब बंदा डाइवो के ड्राइवर ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, क्यों पता नहीं, बंदा लंघ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ यार, पता क्यों मार रहे। अच्छा जो बाबे ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, वैसे किड्डी ज्यादती दी गल है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। रात आज का गाना हमने फिल्म दोराहा से लिया है। सोहेल राना की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स हैं मसरूर अनवर के, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो,
मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संगदिल हो, बड़े संगदिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ब्रावो, ब्रावो।